हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने असिम्पटोट का जो कंसेप्ट है वो पूरा समझाया, उस पर लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड किए और भी बहुत सारा कंटेंट हमने यहाँ पे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे थंबनेल दे सकते हैं और यहाँ पे आप आईटे पे जाके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। सुन, आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूंगा और इस पे काफी सारे क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सुन, शुरू करते हैं। सुन, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करी जाए तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन z दे रखा है और ये हमारे पास मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सुन ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकती है। सुन, जो t है अगर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू 2x आएगी और डेरिवेटिव होगा हमारे पास t के रेस्पेक्ट में तो बेटा ये 0 हो जाएगा, बिकॉज t हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। z है वो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों है और ये दोनों ही इस पर डिपेंड करें, मतलब दोनों ही वेरिएबल है, मतलब दोनों की वैल्यू यहां पे चेंज हो सकती है, मतलब x की भी चेंज हो सकती है और t की भी चेंज हो सकती है। तो मतलब z हमारे पास एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे z सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज x। यहां पे z x और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब ऐसा होता है तो यहां पे अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2x आएगी। सुन, यहां पे हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 2t आएगी। जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो t को कांस्टेंट लेना है और जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो x को कांस्टेंट लेना है, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एक से ज्यादा पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी 2x आ रहा है, यहाँ भी 2x आ रहा है, तो फर्क क्या है? बट फर्क ये है, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब z इस x के अलावा किसी और पे भी डिपेंड करता है। अगर ऐसा लिखा हुआ मतलब z खाली x पे डिपेंड कर रहा है और किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में हमारे पास नोटेशंस होते हैं। हमारे पास अगर ये दे रखा है कि डेल जेड बाय डेल एक्स तो इसको एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, इसको जेड एक्स से भी डिनोट करते हैं। सुन, डेल जेड बाय डेल वाई को इसको एफ आई से डिनोट करते हैं, इसको जेड वाई भी लिख सकते हैं। सुन, यहाँ पे जेड को अगर 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है तो इसको जेड एक्स एक्स से डिनोट कर सकते हैं या एफ एक्स एक्स भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास अगर इसको z को हमारे पास x और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो इसको z x y लिखते हैं। अगर डेल y डेल x है ये z y x बोला जाता है। तो ये हमारे पास नोटेशन होते हैं। जब भी हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो वहां पे इसका यूज आएगा। पर नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, y y को ऐसे लिखते हैं ना, डेल 2z बाय डेल y स्क्वायर को z y y लिखते हैं, है ना, डेल 2z डेल y डेल x को z y x लिखते हैं। सुन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाय y और आपको पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू प्रूव करो कि डेल 2u बाय डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे काफी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ये 2.0 कोर्स, अगर आपने मेरा पुराना कोर्स नहीं देखा है वो भी आप आईटे पे जाके देख सकते हैं। सुन, ये हमारे पास दे रखा है, हम क्या करेंगे? सुन, जब भी ऐसा कोई भी हमें पूछा जाए कि डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल u बाय डेल वाई, है ना बेटा। इसकी वैल्यू ये होती है। तो हम क्या करेंगे? पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये u दे रखा है, u हमारे पास दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाय वाई। बेटा हम क्या करेंगे? इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बेटा ये जो एक्स स्क्वायर है तो कांस्टेंट होगा। बेटा टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सुनिए यहाँ पे y बाय एक्स का होगा हमारे पास 1 बाय एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे y यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो u इंटू वी से होगा। तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y टेन इनवर्स एक्स बाय वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? सुन, वाई स्क्वायर को छोड़ा टेन इनवर्स का करेंगे तो सुनिए आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर एक्स बाय वाई का करेंगे तो चूंकि 1 अपॉन वाई है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा। सुन, ये दोनों जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले इसका क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं। बेटा यहाँ पे देखेंगे एक एक्स कैंसिल हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर बेटा ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स पावर 4 और एक एक्स कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर लिख लेते बेटा, माइनस माइनस प्लस। इसमें कुछ टर्म तो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। आप देखेंगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? सुन,
कैंसिल हो रहा है। बेटा वाई स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जब वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ये एक्स ऑलरेडी है और वाई स्क्वायर जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y tan इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास x बाय वाई हो जाएगा। क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा डेल यू बाय डेल वाई, और आप ये तो कॉमन ले लीजिए, सुन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का 2y है ना tan इनवर्स x बाय वाई आ जाएगा। बेटा आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या रही है बेटा, कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो रही है हमारे पास, कैंसिल हो रही है। तो आप देखेंगे, सुनिए आएगा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई आ जाएगा। बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, हमें ये चाहिए डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई चाहिए, तो बेटा y के रेस्पेक्ट में हमने कर लिया, अब इसको x के रेस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएट करते हैं। सुन मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूंगा, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा देता हूँ, है ना बेटा, यहाँ भी x के रेस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ भी हमने x के रेस्पेक्ट में कर है। जब आप ये करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, बेटा ये तो 2y कांस्टेंट है, और इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे x का हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन वाई कांस्टेंट हो जाएगा ना, x बाय वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा, राइट। अब आप देखेंगे इसमें कुछ टर्म तो हमारे पास यहाँ पे क्या रही, कैंसिल हो रही, बेटा यहाँ देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर आएगा, बेटा इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें यही यहाँ पे करना था भैया, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से बहुत इजीली आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। सुनो हमारे पास ये दे रखा है कि u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। बेटा हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, बेटा एक्स क्यूब का हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, बेटा वाई जेड का तो कांस्टेंट होगा और इसका हो जाएगा माइनस का 3yz, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई की जो वैल्यू आएगी यार, वो हमारे पास यहाँ पे आएगी स्विंच, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 3xz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, बेटा ये 1 अपॉन आएगा और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3xyz का हमारे पास हो जाएगा 3xz हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डेल यू बाय डेल जेड, तो बेटा ये आएगा 3z स्क्वायर माइनस का 3xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz आएगा। बेटा हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं, जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका यहाँ पे जब तीनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, तो बेटा जब ऐड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, सेम आ रहा और 3 भी कॉमन आ रहा, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, सब में कॉमन आ रहा है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास जब ये लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ सुन यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड, बेटा यहाँ से हमारे पास ऊपर की जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का हमारे पास फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमारे पास ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो आप देखोगे सुन यहाँ पे हमारे पास ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, सुन कैंसिल हो जाएगी। जब ये टर्म कैंसिल होगी तो हम इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं, बेटा यहाँ पे यू कॉमन निकाल रहा हूँ, तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, बेटा यहाँ पे यू मैंने बाहर निकाल दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सुन हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल, इसकी तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, है ना बेटा, इसको लेके चलेंगे ना, तो यार ये मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसकी डेल बाय डेल एक्स, है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू, बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, है ना, इंटू ये आएगा डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड इंटू यू, बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या करा भैया, इसको 2 बार लिख दिया मैंने,
अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास ये दे रखी है, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, राइट। तो जब इसको उठा के रखेंगे तो यार ये आएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। बेटा ये हमारे पास ये आएगा और ये हो जाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। बेटा 3 को बाहर निकाल दिया, ये आएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1/x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। बेटा ये आएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ 1/x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और बेटा ये हमारे पास आएगा डेल बाय डेल जेड ऑफ 1/x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा ये हमारे पास यहाँ की वैल्यू होगी। बेटा 1/x का हमारे पास डिफरेंशियल होता है -1/x स्क्वायर। तो बेटा ये पूरा ब्रैकेट है तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेटा इसका करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 3 टाइम हो रहा है कि माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ हमें ये प्रूव करने के लिए पूछ प्रूव दैट दिस, ये दो चीजें हमें एक साथ पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा दोनों को हम इससे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोला जा रहा है कि z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास इस वेव इक्वेशन का डीलम्बर्ट सॉल्यूशन होता है ना। यार ये काम की चीज़ है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। खैर हमें तो अबे ये दे रखा है और हमें इसको प्रूव करना है, तब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुनो, मैं सबसे पहले दे रखा है एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 5x माइनस सी टी। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक बार x करते हैं। तो बेटा जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा ये तो हो जाएगा हमारे पास f डैश x प्लस सी टी प्लस 5 डैश x माइनस। बेटा इसका जब एक और बार करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो यार ये आएगा डबल डैश f डबल डैश x प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश x माइनस। बेटा ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सुन, इस z का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, है ना। फिर ये z है, इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाय डेल t करेंगे। बेटा यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो c आ गया, तो ये आएगा c f डैश x प्लस सी टी एंड ये माइनस c आएगा 5 डैश x माइनस, राइट। बेटा जब इसको एक और बार करेंगे t के रेस्पेक्ट में यार ये आएगा हमारे पास c स्क्वायर f डबल डैश x प्लस सी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 5 डबल डैश x माइनस, राइट। अब चूंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है तो हम देख रहे हैं, सुन यहाँ पे मैं सी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ध्यान दीजिएगा, डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर। बेटा मैं सी स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो ये आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस सी टी। और बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टी स्क्वायर। बेटा ये आएगा डेल टू जेड बाय एक्स स्क्वायर। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, राइट। सुन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 1/2। तो सुन जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये प्रूव करना है, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे ना। तो बेटा यहाँ पे -1/2 आगे आएगा, है ना। और ये हमारे पास आएगा सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। एक काम करो 3/2 तो मैं इसको नीचे ले, ये हमारे पास आएगा 3। ये अगर आप ध्यान दो तो हम -1/2 करेंगे -3/2 करेंगे। आपकी इच्छा है कि नहीं सर मेरे को तो ऊपर ही लिखना है, तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 और एक्स स्क्वायर का हमारे पास यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्लियर है, हम इस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। जब 2 से 2 कैंसिल करूंगा तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू एक्स। तो सुन एक्स में यहाँ लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब इसको एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। बेटा जब मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ना। अब इस x को छोड़ा मैंने और इसका करूंगा तो बेटा 3/2 आगे आएगा माइनस का, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, राइट। फिर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, पावर का -5/2। फिर एक्स स्क्वायर का वापस करेंगे तो बेटा ये 2, ये समझ रहे हो। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसमें क्या करते हैं हम एक्स 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2। बेटा आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5/2। सुनिए फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जैसा x के साथ घटित हुआ वैसा के वैसा y के साथ भी होगा। तो अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर की बात करें तो बेटा डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर की बात आएगी तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5/2 है। बेटा इन तीनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब आप तीनों को ऐड करेंगे, है ना बेटा, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये तीनों सेम आ रहा है ना, तो ये माइनस का 3 टाइम हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2। बेटा यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, तो जब आप ऐड करेंगे तो सुन यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आएगी। सुनिए जब इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये चीजें ना ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये, बेटा ये तीनों कॉमन आ रहे हैं ना। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, हमारे पास क्या होगा, सुन यहाँ पे कॉमन आएगा दैट इज 3, है ना, और ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5/2 कॉमन आ रहा। तो अंदर क्या बच रहा बेटा, अंदर बच रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। बेटा ये माइनस का 5/2 पावर है, 1 पावर है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये पहली टर्म तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2, और बेटा 1 पावर में से ये माइनस हुआ तो बेटा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3/2 का बेटा कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम टर्म तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट, IIT JEM गेट, CUTPG का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो टेलीग्राम है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस की अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। बाकी हमारी जो बुक्स है ये मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे हमारा सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट है 2.0 की, वो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।